स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल कीप लर्निंग विद अमरीश कुमार। और स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर वाली सीरीज में नेक्स्ट थ्योरम जो है आपके पास वही भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स। तो जो आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स है वो ये कहती है आपको कि अगर आपको दो पॉजिटिव रियल नंबर दिए गए हैं, सपोज करो ये एक पॉजिटिव रियल नंबर है और ये दूसरा पॉजिटिव रियल नंबर है, तो वो क्या कहते हैं कि एक नेचुरल नंबर ऐसा जरूर एग्जिस्ट करता है। सपोज करो ये वो नेचुरल नंबर है रेड वाला, कि जो ये nx, ठीक है, मान लिया एक रियल नंबर x है, ये x है, ये सपोज करो ये y है, तो वो कहता है आपका कि जो n है ना, अगर आप उसको चाहे तो x के साथ मल्टीप्लाई करा लो, चाहे y को साथ मल्टीप्लाई कराओ, एक रियल नंबर दूसरे से स्ट्रिक्ट लेस हो जाता है या स्ट्रिक्ट ग्रेटर हो जाता है, व्हाटएवर जो आपकी मर्जी है। लिख के बताऊंगा तो ज्यादा समझ आएगा। क्या है आपके पास आज आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स। क्या कहता है वो स्टेटमेंट, क्या है उसका स्टेटमेंट लिखता हूं डायरेक्ट में। स्टेटमेंट है कि इफ x and y आर टू पॉजिटिव रियल्स, बेटे पॉजिटिव रियल नंबर है ये कोई भी, अगर x और y दो पॉजिटिव रियल नंबर है, देन आर्किमीडियन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स क्या कहता है कि देन देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर एक ऐसा मिलेगा आपको कि सच दैट कि आपका जो nx है डियर फ्रेंड्स वो आपका सपोज करो लेस देन y हो जाता है, कि nx लेस देन y, सपोज करो ऐसा है आपके पास। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ये प्रूफ करना आपको, ये थ्योरम है आपकी आर्किमीडियन, बाय नेम भी आ सकती है कि प्रूव दैट, क्या प्रूव दैट स्टेट एंड प्रूव आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल। तो स्टेटमेंट याद रखनी पड़ेगी कि if x and y are two positive real numbers then there exist natural numbers such that nx less than y। अगर बाई चांस किसी बच्चे ने गलती से इसको ऐसे लिख दिया और करके कि और, क्योंकि ध्यान नहीं रहता, बोल करो उसने ऐसे कर दिया कि nx ग्रेटर देन y, तो भी ठीक है, ऐसे लिखा है तो भी ठीक है, दोनों चलेंगे। अब देखो वो क्या कहता है, अब इसका एग्जांपल से ज्यादा समझ आएगा आपको। अगर मैं दो रियल नंबर लो, कोई भी दो रियल नंबर ले लो आप, सपोज करो एक मैंने 2 लिया, एक पॉजिटिव लेना है, एक मैंने सपोज करो 3 ले लिया, तो आपको क्या कहता है वो कि जो 2 है वो आपका ग्रेटर हो जाएगा 3, मतलब जो ये वाला है लेस देन y, आप इस नंबर में देखो, वैसे तो लेस है, आप इस नंबर में एक ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हो नेचुरल की जो 3 से बड़ा हो जाएगा। बेटे सबको पता है कोई भी बहुत सारे नेचुरल नंबर हैं, तो मुझे 5 मिला, 5 2 10, 10 जो है स्ट्रिक्ट 3 से क्या है ग्रेटर है। क्लियर सभी को। या मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता था भाई कि देखो अब तो आपने 2 को ग्रेटर बनाया, लेकिन ये बच्चों हमें पता है कि जो 3 है वो ग्रेटर देन है 2 से, तो इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता है, क्योंकि 3 तो ग्रेटर देन 2 होगा ही होगा भाई। रियल अगर वो इक्वल पॉजिटिव रियल नंबर ले तो वो इक्वल है ही, फिर भी आप अगर एक में मल्टीप्लाई कराओ तो दूसरा ग्रेटर देन हो जाएगा। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि जो आपका 3 है और वो जो कि मैं अगर 3 को बड़ा बनाऊं तो वो तो बट ऑब्वियस ही 3 जो है 2 से बड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि इनमें से जो हमने nx की मल्टीप्लाई करा, जिसमें n की मल्टीप्लाई, जिसमें नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई होगी वो बड़ा होना चाहिए। तो बेटा ये जो रिजल्ट है ये होता है, इसको मान ले इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। किसी बच्चे कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद अब हमने इसका प्रूफ करना है, वो प्रूफ करना है। अब बेटे मैंने देखो ये प्रूव करना है, हमने बाय एग्जांपल देखा भाई ऐसे तो होता ही होता है, यहाँ से ये होता ही होता है, तो इसका मतलब तो ये हुआ जो चीज होनी ही है उसको प्रूव करना हो, तो हम मान लेते हैं कि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, या तो nx y के इक्वल होगा, या बेटे जो nx है वो आपका लेस हो जाएगा y से। तो मैं ये कहता हूँ कि सपोज इट फेल्स, कि सपोज इफ पॉसिबल, अगर ये हुआ, अगर ऐसा हुआ तो सपोज करो अगर ऐसे है कि जो nx है वो लेस देन इक्वल टू है y से, इक्वेशन नंबर हमने कहा कि जो nx है सपोज करो वो y से ग्रेटर नहीं है, वो या तो इक्वल है वो या लेस है। अगर मैं ये लेकर चलूंगा तो मैं कैसे भी करके कॉन्ट्राडिक्शन ले आऊंगा। अब कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हम कुछ गलत कंसीडर करके चले, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो इसका मतलब ये प्रूफ हो जाएगा। क्लियर। अब देखो उसके लिए मैंने एक सेट डिफाइन कर दिया, कंसीडर या लेट, जो भी आपको अच्छा लगे। कंसीडर मैंने टी ले लिया, कंसीडर टी इक्वल टू, उसमें एलिमेंट क्या डाले देखो nx टाइप के डाल दिए, फिर जो n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, क्योंकि n जो है नेचुरल नंबर से ही होना चाहिए। मैंने एक ऐसा सेट क्यों सेट डिफाइन किया, इसका भी आपको अभी 1 मिनट में पता चल जाएगा जब प्रूफ हो जाएगा कंप्लीट। तो बेटे इसमें nx टाइप के एलिमेंट जा रहे हैं, जहाँ पे n नेचुरल नंबर में
बिलोंग कर रहा है। अब इस टी को मुझे सबसे पहले ये दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इस सेट के ऊपर ही मैं थ्योरम को पूरी को बेस करूंगा। तो इस सेट को पहले मैं ये तो दिखाऊं कि ये नॉन एम्प्टी है, क्या पता ये एम्प्टी हो। तो मैं दिखाता, ऐसे दिखाएंगे कि नाउ बेटे आप ये देखो, कोई भी एलिमेंट x है आपका, उसको कैसे लिख सकते हो आप, 1 इंटू एक्स तो लिख ही सकते हो। तो बेटे इस x के साथ में कोई भी अगर नेचुरल नंबर है तो वो कहाँ जाता है, उसकी मल्टीप्लाई आपकी t में जाती है। तो ये बिलोंग कर रहा है t में। अगर ये बिलोंग कर रहा है t में, इसका मतलब तो t क्या है आपका, नॉन एम्प्टी। तो t आपका नॉन एम्प्टी होगा। t पे अब मैं कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी दिखाऊंगा तो वो होल्ड होगी। अब आप ये देखो कि t में कैसे एलिमेंट जा रहे हैं बेटे, nx टाइप के एलिमेंट जा रहे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन 2 कि nx जो टाइप के जो एलिमेंट हैं वो हमेशा y से क्या है, छोटे हैं, चाहे x कोई भी हो। ठीक है। अब इसका मतलब तो जो y है वो t का क्या बन गया, वो तो अपर बाउंड बन गया। ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि विच इम्प्लाइज बाई 2, विच इम्प्लाइज y is an अपर बाउंड ऑफ t। अपर बाउंड बन गया t का। लेकिन अगर अपर बाउंड मिल जाए तो वो बाउंडेड अबव हो जाएगा, विच इम्प्लाइज t is बाउंडेड अबव। अब बेटे हमने अभी जो इससे पहले वाली थ्योरम थी उसमें किया था कंप्लीटनेस एक्सियम ऑफ रियल्स। वो क्या कहता था हमें कि आपका कोई भी बाउंडेड अबव सेट अगर है तो उसका सुपरयम एग्जिस्ट करता ही करता है। तो मैं ये कहूंगा कि बाय कंप्लीटनेस एक्सियम ऑफ रियल्स, कंप्लीटनेस एक्सियम ऑफ रियल्स क्या कहेगा, क्या कहेगा कि t हैज सुप्रीम, कि t के पास क्या होगा, कोई ना कोई सुप्रीम जरूर होगा। मैं मान लेता हूं कि इस t के पास जो सुप्रीम है, मान लिया वो l है, से l। ऐसा मैंने कह दिया कि जो सुप्रीम है कुछ ना कुछ होगा भी। मैंने उसको l नाम दे दिया, m t कुछ भी दे सकते हैं यार जो आपको अच्छा लगे। क्लियर। अब t अगर सुप्रीम रखता है l, तो सुप्रीम की अपनी कुछ प्रॉपर्टी भी होती है। तो l तो क्या होगा, सबसे बड़ा एलिमेंट होगा किससे, आपका t के एलिमेंट से। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि विच इम्प्लाइज जो l है वो l क्या होगा आपका, सुप्रीमम। सुप्रीमम क्या होता है आपका, इसका दूसरा नाम लिस्ट अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड। तो लिस्ट बनने से पहले तो अपर बाउंड रहा होगा, अपर बाउंड सबसे बड़ा। तो l ग्रेटर देन इक्वल टू nx फॉर ऑल nx बिलोंग्स टू t। ठीक है, ये मैं कह सकता हूँ l जो है सबसे बड़ा होगा। ना भी लिखते तो भी काम चल जाता है। अब मैंने कहा कि ना हो, क्योंकि हम n जो है मान लिया आपने कोई नेचुरल नंबर से लिया, मुझे तुक्का बैठाना है, देखना है कैसे, लॉजिकली ट्रू भी होना चाहिए भाई। n मैंने नेचुरल नंबर से लिया, तो आप ये कह सकते हैं कि जो n+1 होगा वो भी नेचुरल नंबर होगा। बताओ इसमें कोई डाउट है क्या भाई। n अगर नेचुरल नंबर है, 2 है, 2 में एक ऐड करोगे 3, तो वो भी नेचुरल नंबर ही आएगा। उसके बाद मैंने कहा कि विच इम्प्लाइज अगर n+1 नेचुरल नंबर है, कि जो बेटे n+1 इंटू एक्स होगा, इस टाइप का पर्टिकुलर एलिमेंट कोई भी नेचुरल नंबर इंटू एक्स कहाँ जाते हैं, टी में जाते हैं। तो बेटे ये कहाँ बिलोंग करेगा, आपका टी में बिलोंग करेगा। अगर ये टी में बिलोंग करेगा तो इसका मतलब तो हमने अभी भी लिखा है यहाँ पे कि जो एल है वो टी के सभी एलिमेंट से बड़ा है। तो मैं ये कह सकता हूँ विच इम्प्लाइज एल जो है वो बेटे ग्रेटर देन इक्वल टू है किससे, n+1 इंटू एक्स। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते जाओ। विच इम्प्लाइज मैंने कहा कि एल ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स की मल्टीप्लाई nx प्लस एक्स, एक्स को ले आओ राइट साइड, तो क्या बन जाएगा बेटे l माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू nx। अभी थोड़ी देर के लिए ये होगा। इसका मतलब तो क्या है भाई, nx भी n भी नेचुरल नंबर से है, तो ये भी पर्टिकुलर कहाँ का एलिमेंट है, आपका t का एलिमेंट है। तो अगर nx टाइप के सारे एलिमेंट जो हैं ग्रेटर देन इक्वल टू हो गए बेटे l माइनस एक्स, तो l माइनस एक्स तो अपर बाउंड बन गया ना t का। तो मैं यहाँ से कहूंगा कि विच इम्प्लाइज l माइनस एक्स इज एन, ये भी ये क्या है, अपर बाउंड ऑफ टी। बेटे l माइनस एक्स जो है अपर बाउंड है टी का, लेकिन जो l है, l तो क्या है टी का सुप्रीम है, बट l इज सुप्रीमम ऑफ टी। बेटे सुप्रीम अगर l टी का है तो क्या होगा, देखो सुप्रीम का मतलब लिस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड में सबसे छोटा। तो बेटे l माइनस एक्स अपर बाउंड है, तो l माइनस एक्स में और l में, l माइनस एक्स में और l में कौन छोटा होगा, जिसको लिस्ट अवर बाउंड कहा है वो छोटा होगा। l को लिस्ट अवर बाउंड कहा है तो ये छोटा होगा आपका, ठीक है, ये छोटा होगा बेटे। ठीक है, अब बताओ आप क्या ये हो सकता है, ये तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन है, देखो अगर बेटे x को मैं 0 ले लूं,
तो इक्वालिटी आ जाएगी, तो ये चीज होल्ड हो जाएगी। अब कोई भी बच्चा मुझे कमेंट करके बताना कि x को मैं 0 क्यों नहीं लिया, मैंने x को 0 क्यों नहीं लिया। ठीक है बच्चे, ये आपका काम है, कमेंट करके जरूर बताना कि मैंने x को 0 क्यों नहीं ले सकते यहाँ पे। ठीक है, अदरवाइज आप कुछ भी लो तो बेटे वो l से छोटा हो ही नहीं सकता, ना इक्वल हो सकता, तो इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है। ये जरूर बताना बेटे कमेंट करके कि x 0 क्यों नहीं ले सकते हम यहाँ पे। अगर बता दिया नेक्स्ट वीडियो में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताया तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके जाएं, और बेटे अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, एक चीज और बता दूं मैं यहाँ पे आपको कि बेटे ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हम ये मान के चले थे कि nx लेस देन इक्वल टू y, इसका मतलब जो nx है वो ग्रेटर देन y होगा। बेटे अगर आपको समझ नहीं आता है बाई चांस बीच में, तो बेटे वीडियो को 2 बार देख लिया करो, 3 बार देख लिया करो, आपके लिए बनाई है। डेफिनेटली मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आप 2 बार या 3 बार देखते हो 100% समझ आएगा आपको। ऐसा मैं अपनी तरफ से पूरी बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ कि कोई भी आपके लिए कोई भी टॉपिक, कोई भी अनटच पॉइंट ना छोड़ दूं। फिर भी अगर कोई रह जाए तो यार क्षमा करना, और आप जरूर मुझे कमेंट में लिख दिया करें कि ऐसे पढ़ाना है, उससे हमें बहुत आपका सहयोग रहेगा। और आपके सहयोग की बहुत जरूरत है, क्योंकि आप लोग हैं तभी हम हैं। और तब तक हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि 2 रियल नंबर्स के बीच में आपके बहुत सारे इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रूफ करेंगे बिल्कुल इजीली वे में। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच।